चंचल मैसेज डाल दो। खुला रहने दो उसको। चलिए, चलिए, हमने कितने विद्रोह देखे थे 1857 में? सबसे पहला कहाँ देखा था? सोना खान। सबसे पहला कहाँ देखे थे? सोना खान में। उसके बाद कहाँ देखे थे? संबलपुर में। संबलपुर का विद्रोह, सोना खान का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह। अगला क्या था? उदयपुर का विद्रोह। अगला क्या था? उदयपुर का विद्रोह। और क्या था अगला? सोहागपुर का विद्रोह। अगला क्या था? सोहागपुर का विद्रोह था, है ना। और लास्ट में था रायपुर का सैन्य विद्रोह। रायपुर का क्या? सैन्य विद्रोह। यही पढ़ने वाले थे, है ना। तो सभी किसके नाम पर है? जगह के नाम पर है। सभी विद्रोह किसके नाम पर है? जगह के नाम पर है। पहला विद्रोह हमने कब देखा था? सोना खान का विद्रोह, है ना। 1856-57 में ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। किसने किया था? चलिए, तो टॉपिक डालेगा, आप पूरा डिटेल स्टडी करेंगे इसके बारे में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो, तो टॉपिक डालेंगे, पूरा डिटेल स्टडी करेंगे भाई। सबसे पहले टॉपिक डालेगा, पहला विद्रोह कौन सा है? सोना खान का विद्रोह। सोना खान का विद्रोह। सोना खान कहाँ है? सोना खान का विद्रोह, याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, जिला कौन सा है? ये बलौदा बाजार। जिला का नाम याद रखना भाई, जिला बलौदा बाजार, ठीक है। ठीक है, अब चलिए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। एक कलचूरी राजा थे, ध्यान से सुनिएगा कहानी को, मैं फ्लोर चार्ट में भी लिखते भी जाऊंगा। एक क्या थे? कलचूरी राजा। एक क्या थे? कलचूरी राजा। नाम था क्या? बहारेंद्र साय। नाम क्या था? बहारेंद्र साय था, है ना, ध्यान में रखिएगा, बहारेंद्र साय, ठीक है। सोना खान के एक व्यक्ति ने बहारेंद्र साय का क्या किया? सैन्य सहायता किया। क्या किया? सैन्य सहायता किया। किसका? किसका जी? बहारेंद्र साय का। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? मैं बता चुका हूं भाई, बिसई ठाकुर बिंझवार। बिसई ठाकुर क्या है? बिंझवार, बताया था मैं। बिसई ठाकुर बिंझवार ने क्या किया था? इनका मदद किया था। किसका? बहारेंद्र साय का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तब बहारेंद्र साय ने इनको दिया था क्या? सोना खान की जमींदारी दिया था। क्या दिया था? सोना खान की जमींदारी प्राप्त हुआ था। तो सोना खान की जमींदारी किसे मिला? किसे मिला? बिसई ठाकुर बिंझवार को मिला। तो यहाँ की ये क्या बन गए? जमींदार बन गए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कहानी क्या हुआ? बिसई ठाकुर के बाद, है ना, बिसई ठाकुर के बाद इनके पुत्र कौन बने? रामाराम। कौन बने? रामाराम बिंझवार। रामाराम बिंझवार क्या हुए? इनके पुत्र हुए। तो ये किसको मिला? है ना, रामाराम को मिला। जमींदारी किसको मिला जी? सोना खान की जमींदारी किसको मिला? रामाराम। तो पहले जमींदार कौन थे? बिसई ठाकुर थे। उसके बाद कौन बने? रामाराम बने। रामाराम के, है ना, रामाराम जो बिंझवार है, इनके जो जमींदारी है, अंग्रेजों ने इसे अपने अधिकार में ले लिया, है ना। 1818 में, है ना, 1818 में अंग्रेजों ने क्या ले लिया? अधिकार में। अंग्रेजों ने अधिकार में ले लिया। मतलब आपको क्या देना होगा? टकोली देना होगा, पैसा देना होगा, ठीक है, आपको वार्षिक राशि देनी होगी।
जिसके कारण कौन नाराज हुए? रामाराम, जिसके कारण, है ना, राम राय भी बोला जाता है ना, याद रखिएगा, रामाराम या राम राय भी इनका नाम है, तो किसी किसी किताब में इनका नाम राम राय भी मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो राम राय ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। कब की बात है ये? 1819 में। कब की बात है? 1819 में इन्होंने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। परंतु इस विद्रोह को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया, है ना। इनकी जमींदारी छीन ली गई, बाद में फिर माफी वाफी नामा हुआ और जमींदारी को क्या किया गया? वापस किया गया। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? पहले क्या मिला इनको? जमींदारी मिला। जमींदारी किसके पास आया? रामाराम या राम राय के पास आया। राम राय के समय में जमींदारी को किसने अपने अधिकार में ले लिया? अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लिया। कब की बात है? 1818 की बात है। 1819 में इसको विरुद्ध इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह का दमन कर दिया गया और इन्हें बाद में इनकी जमींदारी वापस की गई, छीन लिया गया, फिर माफी मांगने पर क्या कर दिया गया? वापस मिला, ठीक है। चलिए अब आगे कहानी देखते हैं। इनके बेटा कौन हुए? कौन हुए जी? वीर नारायण। इनके बेटे का नाम क्या है? वीर नारायण। याद रखेगा, इनके बेटे का नाम क्या है? वीर नारायण। वीर नारायण, ठीक है, वीर नारायण बिंझवार, ठीक है। याद रखेगा, प्रश्न आता है वीर नारायण किस जाति के थे? किस जनजाति से बिलोंग करते थे? कौन सा हो जाएगा? बिंझवार जनजाति से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है भाई, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं वीर नारायण के बारे में कहानी, ठीक है। ये घटना है कब की? 1856, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं पूरा वीर नारायण के बारे में विस्तृत कहानी बताता हूं भाई, ठीक है। पुत्र नहीं था, उसका नाती था, क्योंकि ये 1400 का है और ये 1800 का है, ठीक है, उसका नाती है। ठीक, तो चलिए याद रखिएगा, ठीक है, ये लिख लेना भाई, इसके पूर्वज थे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे किसके बारे में? वीर नारायण के बारे में पूरी कहानी की चर्चा करते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए वीर नारायण के बारे में बात करेंगे। अभी वीर नारायण क्या है? क्या बन गए हैं जी? क्या बन गए हैं? जमींदार बन गए हैं, ठीक है, तो ये बन गया जमींदार बन गया भैया, ठीक। इसी समय, इसी समय ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर कौन थे? कौन थे जी? कमिश्नर चार्ल्स इलियट थे, याद रखिएगा, कौन थे? चार्ल्स इलियट थे, याद रखना इस बात को, ठीक है। चार्ल्स इलियट क्या थे? ब्रिटिश कमिश्नर थे। तो छोटी सी कहानी है, कहानी ऐसा है कि जब ये डिप्टी कमिश्नर थे, तो है ना, डिप्टी कमिश्नर थे, तो 1856 में क्या पड़ गया? अकाल।
1856 में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। कहां? सोना खान क्षेत्र में। कहां पड़ गया? सोना खान क्षेत्र में। क्या नहीं हुआ? बारिश नहीं हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, क्या नहीं हुआ? बारिश नहीं हुआ, अकाल पड़ गया, भूखमरी आ गई। क्या हो गया? भूखमरी आ गया। इसी सोनाखान क्षेत्र में, याद रखिएगा, सोनाखान क्षेत्र में क्या थे? एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे, है ना। व्यापारी का नाम था माखन मिश्र। व्यापारी का नाम क्या था? माखन मिश्र था। याद रखना है भाई, ठीक है। तो चार्ल्स एलियट क्या थे? डिप्टी कमिश्नर थे। कब की बात है? 1856 की बात है। उस समय अकाल पड़ गया। कहां? सोना खान में। सोना खान में जब अकाल पड़ा तो लोग भूखमरी से क्या हो गए? मरने लग गए। उसी समय एक व्यापारी जिनका नाम क्या है? माखन मिश्र है। माखन मिश्र का गोदाम क्या था? अनाज से भरा था। किससे भरा था? अनाज से भरा था। ठीक है। जब भूखमरी की स्थिति आया तो ये दयनीय स्थिति किसको देखा नहीं गया? वीर नारायण को। वीर नारायण ने क्या किया? वीर नारायण क्या करेंगे? गोदाम से लूट लेते हैं। गोदाम से अनाज निकालकर, अनाज निकालकर लोगों में क्या कर देते हैं? निकालकर लोगों में बांट देते हैं। ठीक है, लोगों में बांट देते हैं। ठीक है। अब ये एक प्रकार का क्या हुआ? चोरी। एक प्रकार का क्या हुआ? चोरी हुआ। इसकी शिकायत कौन करेंगे? माखन मिश्र। इसकी शिकायत कौन करेंगे? माखन मिश्र। किसको किए? चार्ल्स एलियट को इसकी शिकायत किए। शिकायत करने पर, याद रखेगा, ठीक है, शिकायत करने पर, शिकायत करने पर डेट याद रखना है कौन सा? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1856। 24 अक्टूबर 1856। इस समय क्या हो जाती है जी? गिरफ्तारी। इस समय क्या हो जाता है? गिरफ्तारी हो जाता है। किसका गिरफ्तारी? वीर नारायण का। किसका गिरफ्तारी हो गया? वीर नारायण का। कब हुआ गिरफ्तारी? कब हुआ? 24 अक्टूबर 1856 को क्या हो गया? गिरफ्तारी कर लिया गया। ठीक है, चलिए, है ना। तो क्या हुआ? माखन लाल के यहां से क्या उठा लिया इन्होंने? अनाज उठा लिया। अनाज किस में बांट दिया? आम जनता में बांट दिया। आम जनता में बांटने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ जी? शिकायत कर दिया गया। शिकायत करने के बाद इनको क्या कर दिया गया? गिरफ्तारी। कब की बात है? 24 अक्टूबर 1856 की बात है। लगभग 10 महीने तक कहां बिताया इन्होंने? जेल में बिताया। 10 महीने तक क्या बिताया? जेल में बिताया। ठीक है, मतलब आ गया 10 महीना, मतलब अगस्त 1857। कब की बात है? अगस्त 1857। और इस समय भारत में चल रहा था क्या? 1857 की क्रांति। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति जब चल रहा था, है ना, तो याद रखेगा 10 वर्ष तक जेल में क्या रहा? ये बंदी रहा, है ना। 10 वर्ष, सॉरी, 10 माह, 10 माह तक क्या रहा? जेल में बंद रहा। जेल में बंद। ठीक है। अब घटना कब की आ रही गई है? अगस्त 1857। 10 माह मतलब लगभग अगस्त आ गया भाई। चंचल पानी देना तो। चलिए, अब कहानी में क्या हुआ? 1857 की जब क्रांति चल रही थी, इसी बीच में कुछ सैनिक थे इसमें। वहां सैनिक थे ना जी जेल में। जेल में आसपास क्या थे? सिपाही लोग रहते थे। तो सिपाहियों ने क्या कर दिया? इनको बोले कि ये हमारे क्या है? एक क्रांतिकारी, स्वतंत्रता आंदोलन के क्या है? ये क्रांतिकारी है ना। तो वहां के जो सैनिक थे, सैनिक ने इन्हें क्या किया? सैनिक की सहायता से, सैनिक की सहायता से, याद रखिएगा, सैनिक की सहायता से 27 अगस्त 1857, 1857 को क्या हो गया? ये क्या हो गए? फरार हो गए। क्या हो गए? फरार हो गए। जेल से क्या हो गए? भाग गए।
सुरंग बनाया और जेल से किसकी सहायता से? सैन्य की सहायता से। क्योंकि सेना क्यों मदद कर रही थी इनकी? क्योंकि इन्हें क्या माना गया? वो 1857 की क्रांति के क्या है? एक योद्धा है। ठीक है, और इनकी हमें क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। तो सैनिकों ने मदद की और उनकी सहायता से ये जेल से क्या हो गए? फरार हो गए। गिरफ्तारी कब हुआ? 24 अगस्त को। गिरफ्तारी कब हुआ? 24 अक्टूबर को। 27 अगस्त को क्या हुआ? फरार हो गए। 27 अगस्त को क्या हो गए? फरार हो गए। चलिए, अब फरार होने के बाद नेक्स्ट कहानी क्या बनता है? फरार होने के बाद इन्होंने क्या बनाया? अपना क्या बनाया? सैन्य टीम बनाया। याद रखिएगा, फरार होने के बाद इन्होंने क्या बनाया? तो कहानी यहां मैं फिर से चालू कर रहा हूं, यहां से चालू होगा हमारा कहानी, है ना। 500 लोगों का 500 लोगों का क्या बनाया इन्होंने? सैन्य टीम बनाया। सैन्य टीम तैयार किया। सैन्य टीम क्या किया? तैयार किया। ठीक है, अब ये सब बात किसको पता चल गया? चार्ल्स इलियट को इसकी जानकारी में आया। ठीक है, कि एक वीर नारायण नामक व्यक्ति है जो जेल से क्या हो गए हैं? फरार हो गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब जेल से फरार हो गए तो इन्होंने किसको भेज दिया? है ना, सर्च करने के लिए स्मिथ व नेपियर। याद रखेगा, स्मिथ व नेपियर नामक ब्रिटिश अधिकारी, नेपियर, है ना, नेपियर को क्या किया? गिरफ्तार के लिए भेजा गया। गिरफ्तार करने के लिए क्या किया गया? भेजा गया। गिरफ्तार के लिए भेजा गया। ठीक है, अब आप सभी को पता है, अंग्रेज अगर ईमानदारी से लड़ते तो वो भारत वालों से लड़ नहीं पाते, है ना। जितनी भी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और जितनी भी लड़ाई में वो जीते, कहीं ना कहीं कूटनीतिक और षड्यंत्र के चलते ही जीते हैं, अदरवाइज नहीं जीत पाते। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं कैसे जीते हैं? वो षड्यंत्र की वजह से जीते हैं, है ना। पर बोलते हैं ना भाई, जैसा चाहोगे वैसा भोगोगे। जैसा चाहोगे वैसा भोगोगे। आप सभी को पता है, ब्रिटेन के जो राजा है उनके परिवार को बहुत बड़ा बीमारी है भाई, वंशानुगत बीमारी है ना। याद रखिए, हेपेटाइटिस सुने हो? हेपेटाइटिस, जब भी अगर कहीं चोट लगेगा तो वहां ब्लड जमा नहीं होता है। जैसे हमारे में क्या हो जाता है? ब्लड जम जाता है ना, ज्यादा देर तक नहीं निकलता है, रुक जाता है, जिसे क्लॉटिंग कहते हैं हम लोग, है ना। तो वो उनके में नहीं होता है। हीमोफीलिया, जिसको क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। तो उनकी ये बीमारी है, कई सारे लोग उसी में क्या हो गए? ठीक है, तो परेशानी है ये भी। ठीक है, और ये ऐसा बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों संपत्ति खर्च कर लो, कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसीलिए बोला जाता है थोड़ा सोच समझ के। ठीक है, अंग्रेजों ने तो बहुत कुछ किया परंतु खुद पे ध्यान नहीं दिए, हमेशा क्या किए? दूसरे के घर में झांकने का काम किया। ठीक है, चलिए, तो स्मिथ व नेपियर को कहां भेजा गया? गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया, है ना। जब शुरू में लड़ाई लड़े तो गोरिल्ला युद्ध अपनाता था कौन? वीर नारायण। वीर नारायण को आता था क्या? गोरिल्ला युद्ध। ठीक है, बहुत खतरनाक युद्ध टेक्निक है। कौन कर लड़ते थे ऐसा? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी, है ना, गोरिल्ला युद्ध के माहिर कला थे। ठीक है, उनको ये आता था, तो उस तरीके से ये हार गए थे, है ना। गोरिल्ला युद्ध में ये क्या हो गए? हार गए। अब स्मिथ ने सोचा भैया कुछ भी करके जीतना होगा, तो इन्होंने क्या रचा? षड्यंत्र रचा। इन्होंने क्या रचा? षड्यंत्र रचा। ये गए कहा? कटंगी। कटंगी, वहीं पास सब गांव है ना, याद रखिए, कटंगी, सिवरी नारायण, सिवरी नारायण, भटगांव, सिवरी नारायण, भटगांव, भटगांव, और नाम क्या है? देवरी। ठीक है, अब हुआ क्या? कटंगी, सिवरी नारायण, भटगांव और देवरी, यहाँ के छोटे जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, इनको इन्होंने क्या किया? पकड़ा। किसने? स्मिथ ने। भैया एक काम करो, आप हमारी मदद करो, हम आपको धन से माला माल कर देंगे। तो व्यापारी तो ऐसे ही व्यापारी होते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला ठीक भैया। तो इनकी सहायता से स्मिथ ने क्या कर लिया? स्मिथ इसकी सहायता से घेराबंदी कर लिया। किसको? किसको जी? वीर नारायण को। आजू बाजू में पूरा आग जनी हो गया। पकड़ पाए क्या? फिर भी नहीं पकड़ पाए, परंतु यह आम जनता को जब नुकसान होते देखा किसने? वीर नारायण ने, है ना। तो याद रखिएगा, ये सब लोगों, ये सब गांव वाले ने क्या, किसका सहायता दिया है?
स्मिथ का सहायता दिया, याद रखेगा। और 2 दिसंबर 1857 को ये क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है भैया, मेरी जनता को कुछ परेशान मत करो, आप मुझे बंदी बना लो। ठीक है, तो ध्यान में रखेगा। अब इन पर क्या चलाया गया, मुकदमा। अब इन पर क्या चलाया गया, मुकदमा। 5 दिसंबर 1857 को क्या चला, इन पर मुकदमा चला। ठीक है, इन पर क्या चला, मुकदमा चला। किसके समक्ष चलेगा मुकदमा, चार्ल्स इलियट के समक्ष। किसके समक्ष, चार्ल्स इलियट के समक्ष मुकदमा चला। और इस मुकदमा में उन्हें क्या साबित किया गया, देशद्रोह का आरोप लगा। इन पर क्या लगा, देशद्रोह का आरोप लगा। और जिसके वजह से इन्हें क्या दे दिया गया, फांसी की सजा दे दिया गया। ठीक है, जिसके वजह से इन्हें क्या दे दिया गया, फांसी की सजा दे दिया गया। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब फांसी की सजा कब हुआ, 10 दिसंबर 1857। जगह का नाम जय स्तंभ चौक, रायपुर। ठीक है, तो दोनों चीज मेंशन कर लीजिए भाई। ठीक है, दोनों चीज आप लोग मेंशन कर लेना। ठीक है, 10 दिसंबर 1857। ठीक है, फांसी की क्या हुई, सजा। ठीक है, फांसी दे दिया गया, सजा तो पहले दे दिया गया था, फांसी की सजा, बस इतना ही लिख लीजिए, समझ जाएंगे। ठीक है, कहां दिया गया, जय स्तंभ चौक, रायपुर। जय स्तंभ चौक, रायपुर। ठीक है, जय स्तंभ चौक, रायपुर। चलिए, ठीक है, इसीलिए 10 तारीख को क्या मनाते हैं, शहीद वीर नारायण दिवस मनाते हैं। और क्या मनाते हैं 10 तारीख को, मानव अधिकार दिवस भी तो होता है 10 तारीख को, होता है कि नहीं होता है। 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण दिवस भी मनाते हैं, और 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, तो ये था एक छोटा सा क्या, कहानी। अब कहानी में क्या क्या प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये माखन मित्र लिखा हूं क्या, माखन मित्र नहीं है भाई, मिश्र भी नहीं है। माखन मिश्र तो कवि का नाम है भाई, माखन लाल लिखिए, माखन लाल। ठीक है, माखन माखन मिश्र तो कवि पढ़ाया था ना मैंने, गोपाल मिश्र के बेटे का नाम। ठीक है, चलिए, वो याद आ रहा था मेरे सपने में इसलिए लिखा गया है। ठीक है, तो क्या है, याद रखना है, सबसे पहले किसको लूटा इन्होंने, तो माखन लाल व्यापारी को लूटा। पहले बार गिरफ्तारी कब हुआ, 24 अक्टूबर 1856 को हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, है ना। इसके बाद इनकी दूसरी बार गिरफ्तारी कब हुआ है, फरार कब हुए ये, 27 अगस्त 1857 को। आत्मसमर्पण कब किया इन्होंने, 2 दिसंबर 1857 को। और फांसी कब दिया गया, 10 दिसंबर 1857। सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है इसमें, 10 दिसंबर 1857। और छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के क्या माने जाते हैं, ये प्रथम शहीद माने जाते हैं। चलिए, नोट हो गया क्या, चलिए फिर आगे बताता हूं मैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के, स्वतंत्रता आंदोलन के क्या माने जाते हैं, ये प्रथम शहीद। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात, ठीक है, इसी के नाम पर बलौदा बाजार में क्या बनाया गया है, सोना खान में क्या है, सोना खान में क्या बनाया गया है, ओपन एयर म्यूजियम। याद रखिएगा, ओपन एयर म्यूजियम बनाया गया है। ठीक है, म्यूजियम, ओपन एयर म्यूजियम बनाया गया है, याद रखेगा। 2022 में इसका उद्घाटन हुआ है भाई। ठीक है, ओपन एयर म्यूजियम, म्यूजियम कहाँ है, सोना खान में। किसके नाम पर है ये, वीर नारायण, शहीद वीर नारायण के नाम पर ये क्या है, म्यूजियम रखा गया है। ठीक है, शहीद वीर नारायण के नाम पर क्या रखा गया है, म्यूजियम रखा गया है। एक आदिवासी संग्रहालय कहाँ,
रायपुर में। रायपुर में अभी हाल में कुछ समय पहले क्या बना है, आदिवासी संग्रहालय बना है। वो भी किसके नाम पर है, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर क्या किया गया है, उस संग्रहालय को रखा गया है। ठीक है, तो याद रखेगा। तो ये कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रखेगा। किसके नाम पर ओपन एयर, या प्रश्न आ जाएगा ओपन एयर म्यूजियम कहाँ है, कौन से जिला में, उत्तर क्या हो जाएगा, बलौदा बाजार में है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये है ना शहीद वीर नारायण जी की ये कहानी थी। ठीक है, अगला कहानी किसका देखेंगे हम लोग। चलिए, इनके बेटे का नाम क्या है, गोविंद सिंह वीर नारायण। इनके पुत्र का नाम क्या है, गोविंद सिंह वीर नारायण। याद रखिएगा, गोविंद सिंह वीर नारायण, इसको याद रखना है भाई, गोविंद सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, इनके पुत्र का नाम क्या है, गोविंद सिंह। वीर नारायण जोड़ना है तो जोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए, अब कहानी क्या हुआ है ना, ये घटनाक्रम है, कब कहां का है घटनाक्रम। अगला देखेंगे दूसरा, दूसरा विद्रोह कौन सा आएगा, संबलपुर का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह। ध्यान में रखिएगा, संबलपुर का विद्रोह। ठीक है, देखिएगा संबलपुर में, संबलपुर के जमींदार जो होते थे वो किस वंश के होते थे, जमींदार, वो होते थे चौहान वंश। याद रखिएगा, किस वंश के होते थे, चौहान वंश के होते थे। ठीक है, तो जो चौहान वंश के जो राजा थे उनका क्या हो जाता है, निधन। उनका क्या हो जाता है, निधन। उनकी रानी को क्या बनाया जाता है, जमींदार बनाया जाता है। ठीक है, बाद में अंग्रेज क्या कर देते हैं, 1852 में अंग्रेज क्या कर देते हैं, उसके जगह में किसी और को क्या बना देते हैं, जमींदार, जो उसका क्या नहीं होता है, उत्तराधिकार नहीं होता है। उत्तराधिकार होते हैं कौन, सुरेंद्र साय। याद रखेगा, संबलपुर के जमींदार का उत्तराधिकार, उत्तराधिकार कौन होते हैं, सुरेंद्र साय, उत्तराधिकार। ठीक है, याद रखेगा, उत्तराधिकार सुरेंद्र साय होते हैं, सुरेंद्र साय होते हैं, ध्यान में रखेगा। ठीक है, परंतु सुरेंद्र साय को क्या नहीं बनाते हैं, जमींदार नहीं बनाते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने अपने समर्थक को क्या बना दिया, जमींदार। अपने समर्थक को क्या बना दिया, जमींदार बना दिया, समर्थक को जमींदार बना दिया गया। जैसे ही ये बात किनको पता चला, सुरेंद्र साय और इनके भाई को पता चला, इन्होंने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया, है ना। अंग्रेजों ने अपने समर्थक को क्या बना दिया, जमींदार बना दिया। ठीक है, बना दिया। ठीक है, अब ये लड़ाई किस लिए हुआ, विद्रोह, ये किसके कारण हो रहा है, उत्तराधिकार। याद रखेगा, उत्तराधिकार का क्या है, ये संघर्ष है। ठीक है, कि राजा कौन बनेगा, जमींदार कौन बनेगा, ये संघर्ष चल रहा है। ठीक है, तो सुरेंद्र साय और उसके भाई लोग जो थे, है ना, बलराम सिंह करके थे, है ना, एक और नाम था उत्तम सिंह, ऐसा कुछ नाम था। तो इन्होंने मिलकर क्या कर दिया, विरोध कर दिया। ठीक है, विरोध जैसे किया, अंग्रेजों ने इन्हें क्या कर लिया, बंदी बना लिया, और बंदी बना के कहाँ रख दिए, जेल में रख दिए। जेल हजारीबाग का जेल था, जो कि कहाँ था, झारखंड में, है ना, वर्तमान झारखंड उस समय के बिहार में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना, लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। कहानी को सुनते जाइए, पूरा चीज नहीं लिख सकते भाई, ध्यान में रखना है। ठीक है, सुरेंद्र साय, सुरेंद्र साय व उनके भाइयों द्वारा विद्रोह किए जाने पर, विद्रोह किए जाने पर इन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, ये घटना सब 1952 की है भाई, 1952-53 में ये घटनाक्रम हो रहा है। ठीक है, सुरेंद्र साय और उनके भाइयों को क्या कर लिया गया, उन्होंने विद्रोह कर दिया कि भैया ये कैसे हो रहा है, तो इस वजह से इन्हें क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद कहां रखा गया, हजारीबाग जेल में। कहां रखा गया, हजारीबाग जेल में रखा गया, हजारीबाग जेल में। ठीक है,
ठीक है ना। 1857 में क्या हुए ये रिहा, याद रखिएगा 1857 में क्या होंगे अब ये रिहा। इधर कौन है गोविंद सिंह, इधर कौन है गोविंद सिंह, अपने पिता का क्या लेना चाह रहा है बदला। इधर है ना इनको जबरदस्ती गिरफ्तार कर दी, बनना राजा था बन गए कहा कैदी, तो ये भी गुस्सा थे ये भी नाराज थे, कौन सुरेंद्र साय। दोनों अब क्या होंगे मिलेंगे, दोनों क्या होंगे मिलेंगे और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्या कर देंगे ये लोग विद्रोह कर देते हैं। ठीक है चलिए ठीक है, तो अगली कहानी क्या हो जाएगी, रिहा होते हैं 1857 में क्या होंगे रिहा होते हैं, 1857 में क्या होंगे रिहा होते हैं। ठीक है बस इतना ही लिखिएगा। अब ध्यान में रखिएगा सुरेंद्र साय व सुरेंद्र साय, सुरेंद्र साय व कौन जी कौन गोविंद सिंह, सुरेंद्र साय और कौन गोविंद सिंह दोनों मिल जाते हैं है ना। गोविंद सिंह ने मिलकर मिलकर क्या कर दिया, मिलकर सबसे पहले तो देवरी के क्या थे, देवरी के है ना जो क्या थे व्यापारी थे धनी व्यक्ति थे, याद रखिएगा देवरी के धनी व्यक्ति थे या व्यापारी लिख लो, व्यापारी। कई जगह महाराजा भी लिखा रहेगा ना, ध्यान में रखिएगा कई जगह क्या लिखा रहता है महाराजा महारसाय करके, महाराजा भी लिखा रह जाता है कई जगह। तो देवरी के व्यापारी या महाराजा की क्या कर देते हैं लोग, क्या कर देते हैं हत्या। सबसे पहले दोनों मिलते हैं और दोनों मिलने के बाद देवरी के जो व्यक्ति है जिन्होंने अंग्रेजों को क्या किया था मदद किया था, किसमें वीर नारायण सिंह को पकड़वाने में। ठीक है तो उसलिए इन्होंने क्या किया गोविंद सिंह और सुरेंद्र साय मिले, सबसे पहले तो जाओ भैया बहुत आतंक मचाते हो करके इन्हें क्या कर दिया गया मार दिया, इनकी हत्या कर दी गई। अब इन्होंने सीधा कर दिया क्या विद्रोह, इन्होंने क्या कर दिया विद्रोह चालू कर दिया, किसके खिलाफ, किसके खिलाफ अंग्रेजी शासन के खिलाफ, किसके खिलाफ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध इन्होंने क्या कर दिया विद्रोह कर दिया। ठीक है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। ठीक है जब ये लड़ाइयां दोनों के बीच चलती है तो इस समय गोविंद सिंह की क्या हो जाती है, गोविंद सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और सुरेंद्र साय को क्या कर लिया जाता है वापस बंदी बना लिया जाता है। ठीक है तो ये कहानी होगी है ना। गोविंद सिंह का क्या हो जाएगा, गोविंद सिंह को लिखिएगा वीर गति को प्राप्त है ना, याद रखिएगा गोविंद सिंह वीर गति को प्राप्त, शॉर्ट में लिखूंगा चलेगा, वीर गति बस लिखूंगा चलेगा ना। गोविंद सिंह क्या हो गया वीर गति को प्राप्त। अगले कौन बचे सुरेंद्र साय, अगले कौन बचे सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय को क्या कर दिया गया फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, सुरेंद्र साय को क्या कर दिया गया गिरफ्तार कर लिया गया। और ये घटना कब की है, तो ये घटना है आपका 23 जनवरी 1864, याद रखेगा 23 जनवरी 1864 को इन्होंने क्या कर लिया गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद कहां रखा असीरगढ़ के जेल में, असीरगढ़ के जेल में इन्हें क्या कर दिया गया कैद कर दिया गया। ठीक है और इन्हें क्या दिया गया फांसी नहीं दिया गया भाई, मृत्यु दंड की सजा दी गई, आजीवन कारावास, इनको क्या दिया गया आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो कहानी को ध्यान में रखेगा सुरेंद्र साय और कौन मिले गोविंद, गोविंद ने किसकी हत्या की देवरी के व्यापारी या महाराजा महारसाय करके व्यक्ति था, वो नाम वाम नहीं पूछता है। ठीक है उनकी हत्या कर दिया है ना। इसके बाद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जहां भी दिखता कि अंग्रेजी शासन शोषण कर रहा तुरंत इन लोग क्या कर जाते थे लड़ने लग जाते थे, इनको सामान को लूटने लग जाते थे। तो इससे कौन परेशान हो गए थे अंग्रेज, अंग्रेजों ने इसको क्या कर लिया बंदी बना लिया और एक को क्या हो गए वीर गति को प्राप्त हो जाते। तो 23 जनवरी 1864 को इनको क्या कर लिया जाता है असीरगढ़ के किले में कैद कर लिया जाता है और क्या दिया जाता है आजीवन कारावास। ठीक है यही किले में 1800 है ना, याद रखेगा फरवरी 20 साल बाद ना 1884 में इनका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है जी मृत्यु हो जाता है। ठीक है याद रखेगा 1864 में गिरफ्तारी हुआ और 1884 में क्या हुआ इनका निधन हो गया, मतलब 20 साल बाद क्या हो जाता है इनका निधन हो जाता है। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं 20 साल बाद, तो याद रहेगा ना आपको 20 साल बाद इनका क्या हो जाता है निधन। कहां जी जेल में ही ना,
याद रखेगा 20 साल बाद इनका जेल में ही क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। इसीलिए सुरेंद्र साय को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हा? अंतिम शहीद, लिख लीजिएगा इसे। इन्हें प्रथम शहीद कौन है, वीर नारायण। अंतिम शहीद कौन माने जाते हैं, सुरेंद्र साय माने जाते हैं। याद रखेगा, अंतिम शहीद पूछेगा तो किसको बताना है, सुरेंद्र साय को बताना है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। देखो कहानी जैसे याद रखना है, कहानियों में पढ़ेंगे डेटा को वहीं वहीं ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ कितने डेट याद रखने हैं, मैक्सिमम 2। गिरफ्तारी कब हुआ इनका, कब हुआ, जनवरी 1864 में। मृत्यु कब हो गया, फरवरी 1884 में हो गया इनका, है ना, निधन हो गया। ठीक है, और ये क्या कहलाए, अंतिम शहीद कहलाए। ठीक है, तो ये तक इनकी कहानी, सुरेंद्र साय की कहानी। वैसे ज्यादा नहीं पूछता है, फिर भी एक कहानी जैसे बना के याद रखना है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर में किसका पढ़ना है भाई, तीसरे नंबर में विद्रोह कौन है, उदयपुर का विद्रोह। कहां का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह। याद रखेगा 1857-58। चलिए, रियासत, रियासत के राजा कौन, उदयपुर रियासत के राजा कौन थे, याद रखेगा कल्याण सिंह। ठीक है, कल्याण सिंह। इनके भाई थे, इनके भाई का नाम था, याद रखेगा 2 भाई थे। एक का नाम था क्या, शिवराज सिंह। एक का नाम क्या था, शिवराज सिंह। शिवराज चौहान कौन से मंत्री है जी, कृषि मंत्री। याद रखेगा शिवराज सिंह। ठीक है, एक भाई का नाम था क्या, धीरज सिंह। एक भाई का क्या नाम था, धीरज सिंह था। ठीक है, अब क्या होता है ना, इन पर अंग्रेजों के द्वारा लगा दिया जाता है क्या, आरोप। क्या लगा दिया जाता है, आरोप लगा दिया जाता है। ठीक है, इन पर क्या लगा दिया जाता है, आरोप। किसका, किस चीज का जी, मानव वध का। किस चीज का, मानव वध का क्या लगा दिया जाता है, आरोप लगा दिया जाता है। कब की बात है, 1855। कब की बात है ये, 1855। जब आरोप लगाए तो इनकी क्या हो जाती है, गिरफ्तारी। इनकी क्या हो जाती है, गिरफ्तारी। तीनों के तीनों भाई को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तारी करके कहां रखा जाता है, झारखंड के जेल में। जहां कौन थे जी, सुरेंद्र साय। झारखंड के जेल में रखा जाता है, जहां कौन थे, सुरेंद्र साय थे। याद रखेगा, अब दोनों एक दूसरे के क्या आते हैं, संपर्क में आते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या आते हैं, संपर्क में आते हैं। सुरेंद्र साय और कौन, कल्याण से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और 1857 में जेल से ये क्या हो जाते हैं, जेल से फरार हो जाते हैं। याद रखेगा, जेल से, है ना, किनकी सहायता से, सुरेंद्र साय व अन्य बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी सहायता से जेल से क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। ठीक है, जेल से फरार होने के बाद ये फिर से क्या कर देते हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या कर देंगे, विद्रोह। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, बिना मतलब को हमको कहां पहुंचा दिए हो, जेल पहुंचा दिए हो। जैसे ही बाहर आते हैं अपनी सेना वेना तैयार करते हैं और फिर से वही विद्रोह का मतलब क्या, इनकी अंग्रेजों की संपत्ति को क्या करेंगे, नुकसान पहुंच। वैसे तो हमारा था संपत्ति, पर नाम किसने लिख दिया था, अंग्रेजों ने लिख दिया था कि ये मेरा है, ऐसा करके। ठीक है, तो ये है ना, ऐसे तो थे अंग्रेज लोग। ठीक है, कुछ बनाने बनाने थोड़ी ना आता है उन लोग को, है। अभी तक खुद को उन लोग सैटेलाइट का क्या है, लॉन्च पैड नहीं बना है। लॉन्च स्टेशन हमारे यहाँ तो भर भर के पड़ा है ना।
उनके पास कुछ थोड़ी ना है भाई, उन लोग बस लूटने पाटने पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, लीक मत कर देना भैया मेरे को, ठीक है। चलिए, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध याद रखिएगा इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह छेड़ दिया। इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह छेड़ दिया। ठीक, जब ये विद्रोह हुआ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, क्या हुआ, ये विद्रोह हुआ तो वापस इसी विद्रोह के दौरान शिवराज सिंह और धीरज सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो याद रखेगा शिवराज सिंह, शिवराज सिंह और कौन जी, धीरज सिंह, शिवराज सिंह और धीरज सिंह, ये क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। और 1859 में, 1859 में इन्हें गिरफ्तार करके, किसको, कल्याण सिंह को, याद रखेगा कल्याण सिंह को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें क्या दिया जाता है, एक बार भाग गया था ये, और गिरफ्तार करेंगे, थोड़े मोड़े जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से भाग जाएगा। उससे अच्छा इसको बोला जाए, है ना, कल्याण सिंह को गिरफ्तार करके क्या सजा दे दिया गया, काला पानी। क्या सजा दे दिया गया, काला पानी। और काला पानी की सजा मतलब, काला पानी की सजा मतलब अंडमान एंड निकोबार के जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, जहां भागना नामुमकिन है, चारों तरफ समुद्र है, बीच में जेल है, जाएंगे तो भागेंगे तो कैसे भागेंगे, तय कितना तैरेगा आदमी, कोई हबक वबक दिया तो काठो मछली गड़बड़ा जाएगा ना। ठीक है, तो ये कल्याण सिंह को क्या मिल गया, काला पानी की सजा दे दी गई। ये भी बेचारे टूट गए थे जब इनके दोनों भाई वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ठीक है, तो ये था क्या, उदयपुर का विद्रोह। अगला विद्रोह का नाम क्या था, तो छोटा सा कहानी, कोई बड़ा चीज नहीं है ना। बोलो। 59 में काला पानी का सजा हुआ है इनको। डेट नहीं पूछेगा भाई, डेट के पीछे मत जाओ, ठीक है। वो तो मैं आपको अंतर समझ में आना चाहिए ना, कहानियों के बीच रिलेशन बनना चाहिए। भाई 55 में ये भी जेल में, 55 में वो भी जेल में सुरेंद्र शाह, क्योंकि 52 में गिरफ्तार हुए थे, 57 में छूटे थे, तो दोनों जेल में ना एक ही टाइम में। ठीक है, तो वो बताना चाह रहा था मैं। चलिए, अगला विद्रोह का नाम, अगला विद्रोह का नाम, हाँ, सोहागपुर का विद्रोह, सोहागपुर का विद्रोह। ठीक है, नेतृत्व किसने किया, रंगाजी बापू। याद रखिएगा नेतृत्व किसने किया, रंगाजी बापू ने किया। कब हुआ ये, कब हुआ, अगस्त 1857, अगस्त 1857 को ये विद्रोह हुआ। विद्रोह चालू हुआ था, है ना, ये बात किसको पता चली, इलियट को। इलियट ने तुरंत क्या भेज दिया, सेना भेज दिया, और विद्रोह को क्या कर दिया, दमन कर दिया। तो इसकी कहानी यहीं तक सीमित होती है भाई। तो बस इतना ही याद रखना है, सोहागपुर का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, रंगाजी बापू ने किया था। बस इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं, ठीक है। चलिए, अगला अंतिम विद्रोह, इस क्रांति के दौरान क्या होगा, अब अंतिम विद्रोह होगा। कौन से नंबर का, 5वें नंबर का। ठीक है, रायपुर का क्या जी, सिपाही या सैन्य विद्रोह, रायपुर का सिपाही या सैन्य विद्रोह, सिपाही या सैन्य विद्रोह। अगर आपको पूछे 1857 की क्रांति कब चालू हुआ था, तो क्या बताएंगे, लिख लो भैया। इसमें भी 10 तारीख है ना, 10 मई। 10 मई कब, 1857, 1857, भारत की बात कर रहा हूं ना मैं। भारत में 1857 की क्रांति कब चालू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, तो वो कब हुआ है, 1857, कौन से तारीख को, 10 मई को हुआ है। ठीक है, याद रखिए 10 मई 1857। ठीक है, एसएससी का फॉर्म आ रहा है भैया, उसको भी भर लेना, जिन जिन को भरना है, एसएससी सीजीएल। ठीक है, भर लिया करो, कम से कम एग्जाम दोगे तो बहुत सारी चीजों का क्या होगा, आपको अनुभव होगा। ठीक है, तो रायपुर का क्या हुआ, सिपाही या सैन्य विद्रोह होता है। चलिए, क्या होता है इसमें बात करते हैं। अभी घटना क्या हो रहा है, ये कब होता है जी, 1800
1858 में, 1858 में। आप सभी को पता है 1857 में क्या चला, क्रांति चला। हमारे देश में भी क्या चल रहा है, 1857 की क्रांति चल रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेगा इस बात को। उसी दौरान रायपुर के सुरक्षा के लिए नागपुर का एक यूनिट कहां तैयार था, रायपुर में था। याद रखिएगा, जैसे याद रखना है, ये गरीबी वाला छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये है रायपुर। यहां पे क्या था, है ना, तीसरी बटालियन थी, तीसरी वाहिनी बटालियन। तीसरी वाहिनी क्या थी, यहां तैनात थी। याद रखिएगा, इसका मूल ऑफिस कहां था, कहां था जी, नागपुर में था। ठीक है, नागपुर में था। ठीक है, जब घटनाक्रम हुआ था किसका जी, किसका घटनाक्रम हुआ था, सोना खान का विद्रोह हुआ था। तो उस दौरान तीसरी वाहिनी जो सैन्य टुकड़ी है उसको बुलाया गया कहां, रायपुर में। उसको कहां बुलाया गया, रायपुर में। तो तीसरी जो वाहिनी थी उसमें एक क्या थे, सिपाही थे। चलिए एक करके कहानी बताता हूं भाई। ठीक है, तीसरी वाहिनी कहां तैनात थी, तीसरी वाहिनी रायपुर में तैनात थी, रायपुर में तैनात थी। ठीक है, जिसके एक, है ना, सिपाही थे, जिसके क्या थे, एक सिपाही थे, सिपाही। पद का नाम क्या था, है ना, जिसके एक सिपाही क्या थे, हनुमान सिंह। याद रखिएगा, उनका नाम क्या है, हनुमान सिंह है, याद रहेगा। तो हनुमान सिंह एक सिपाही थे जिसका पद का नाम था, लश्कर मैगजीन के पद पर थे ये, लश्कर मैगजीन के पद पर थे। ठीक है, मतलब ये बंदूक बंदूक का देख रेख करते थे। ठीक है, ट्रिपल आर देखे हो ना, है, तो ट्रिपल आर में जो क्या नाम है, राम नाम है ना, हाँ, उनको क्या मिलता है ड्यूटी, बंदूक का जिम्मेदार मिलता है ना। तो वैसे ही पद पर कौन थे, हनुमान सिंह थे। ठीक है, अब हनुमान सिंह भाई ये उस समय कब थे, जब सोना खान का विद्रोह हो रहा था। इनके सामने क्या दिया गया, फांसी दिया गया, किसको, वीर नारायण सिंह को। और वीर नारायण सिंह को जानते थे कि ये कैसे आदमी है, भले आदमी है। इनका माथा गर्म हो गया था, भाई अच्छा खासा आदमी बेचारा हम जैसे लोगों के बारे में सोचता है ना, उनको इन्होंने क्या दे दिया, फांसी में दे दिया। मन ही मन क्या था, ये चीजें चल रही थी, ऊपर से इनका दिनों दिन क्या बढ़ रहा था, अंग्रेजों का शोषण बढ़ रहा था। एक दिन क्या हो गया, माथा गर्म हो गया, किनका जी, हनुमान सिंह का। मूड खराब होता ना कभी कभी, इनका खराब हो गया मूड। ये सीधा गए कहाँ, उस समय सुबह सुबह की बात थी, क्या चल रहा था, पीटी एक्सरसाइज होता है ना इन लोग का, पीटी एक्सरसाइज हो रहा था। ठीक है, तो कुछ डिस्कशन करने के लिए मिलने गए मेजर सिडवेल से। किससे मिलने गए, मेजर सिडवेल से ये मिलने गए। ठीक है, रखे थे क्या, बंदूक, है ना, छिपा के रखे थे बंदूक, है ना। कई अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्णन है, किसी ने बोला बंदूक से मार दिया, किसी ने बोला चाकू से मार दिया। ठीक है, जो भी है मार दिया कि मार दिया। ठीक है, तो याद रखना है। तो हनुमान सिंह ने क्या कर दिया, मेजर सिडवेल, मेजर सिडवेल की क्या कर दिया इन्होंने, हत्या कर दिया, मेजर सिडवेल की हत्या। और ये कहां पदस्थ थे, ये दूसरी वाहिनी में थे। ठीक है, ये थे दूसरी वाहिनी के क्या थे, प्रमुख थे। ठीक है, उसी समय, है ना, उसी समय ये धीरे से जाते हैं, सर एक तो डिस्कस करना था, ऐसा सा बात है करके। हाँ ठीक है, आ जाओ करके, गन निकाले, सर चाय वाय लोगे क्या, पिला दिए चाय। ठीक है, तो ये कहानी थी, मेजर सिडवेल को कर दिया क्या इन्होंने, हत्या। जाहिर सी बात है, अपने अधिकारी की क्या कर दिया इन्होंने, हत्या कर दिया। तो इन पर, है ना, अब ये अकेले नहीं थे भाई, इस काम को अंजाम देने में इनके और भी क्या थे, बहुत सारे सिपाही थे। कुछ सिपाही अंग्रेज के भक्त थे, कुछ सिपाही अंग्रेज के भक्त नहीं थे। ठीक है, तो जो भक्त थे उन लोग तो बच गए, जो भक्त नहीं थे उन्होंने मिलकर किसकी हत्या कर दी, मेजर सिडवेल की क्या कर दी, हत्या कर दी। ये घटना कब की है, तो ये डेट याद रखना है भाई, 18 जनवरी 1858। ये घटना कब की है, 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह ने, मेजर हनुमान सिंह और उसके 17 सिपाही, याद रखिएगा, हनुमान सिंह प्लस 17 सिपाही। ठीक है, हनुमान सिंह
प्लस क्या याद रखना है, 17 सिपाही, इन्होंने मिलकर इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, अब सभी 17 सिपाही को अगले दिन क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार। हनुमान सिंह को तो पता था भैया क्या करना है ना, तुरंत हो गए क्या, फरार। 17 के 17 क्या हो गए, गिरफ्तार। ठीक है, बाद में इनको अगले दिन क्या दे दिया जाता है, फांसी की सजा सुनाई जाती है, और 22 तारीख को इन्हें क्या चढ़ा दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, और हनुमान सिंह हो जाते हैं कहाँ, गायब, पता ही नहीं चलता कि कहाँ है वो। ठीक है, आज तक पता ही नहीं चला। ठीक है, क्या पता उड़ उड़ के कहीं चल दिए होंगे, तो अब डिपेंड करता है भाई। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, 19 जनवरी को, 19 जनवरी 1858 को क्या कर लिया गया, 17 सिपाही गिरफ्तार कर लिए गए, 17 सिपाही गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, हनुमान सिंह को लिख देना क्या, फरार लिख देना, या गायब लिख देना भैया। ठीक है, इनके पास जादू की छड़ी आ गई थी, जो गायब हो गए, पता ही नहीं चला। ठीक है, तो याद रखिएगा, 22 जनवरी को, 22 जनवरी को क्या दे दिया गया इन्हें, फांसी। 22 जनवरी 1858 को क्या दे दिया गया इन्हें, फांसी की सजा दे दी गई, फांसी दे दिया। कितने लोगों को, 17 लोगों को क्या दे दिया गया, फांसी की सजा दे दिया गया। ठीक है, तो ये था 1857 की क्रांति। ठीक है, भारत में सबसे पहले सिपाही विद्रोह करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, मंगल पांडे। भारत में सबसे पहले सिपाही विद्रोह करने वाले कौन थे, मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी में उन्होंने भी क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था अपने अधिकारियों की। उसी के आधार पर किसने हत्या कर दिया, हनुमान सिंह ने भी अपने अधिकारियों की हत्या कर दिया। तो इसीलिए हनुमान सिंह को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का, नोट करके लिख लीजिएगा, इन्हें कहा जाता है क्या, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। कैप्टन बाग और यूरेसे की क्या कर देते हैं, वो हत्या कर देते, दो जने को मार देते हैं। ठीक है, कौन, मंगल पांडे। ठीक है, हनुमान सिंह भी एक जने को पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये किसकी कहानी थी, हनुमान सिंह की कहानी थी। ठीक है, तो ये 1857 की हमारा क्या हुआ, क्रांति खत्म हुआ। कल पढ़ेंगे हम लोग क्या, स्वतंत्रता आंदोलन। पहले कुछ संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, कुछ समाचार पत्र का विकास कराएंगे। ठीक है, और कुछ राजनेताओं के नाम याद करेंगे। ठीक है, सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, अंग्रेजों के साथ लड़ाई, फिर लड़ाई करवाएंगे अंग्रेजों के साथ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखें। चलिए, धन्यवाद।